हर इंसान का बुनियादी हक है। हयात तय्यबा और सीरत रसूल का यह भी बुनियादी पैगाम है। इस ज़मीन पर अमन के साथ जीना हर इंसान का बुनियादी हक है। जान हर इंसान की मोहतरम है, माल हर इंसान का मोहतरम है, इज़्ज़त व आबरू हर इंसान की मोहतरम है। उसका ताल्लुक़ किसी भी रंग व नस्ल से हो, किसी भी कौम से हो, किसी भी मज़हब से हो, इस्लाम कहता है, प्यारे नबी की हयात तय्यबा ने पैगाम दिया है, जायज़ नहीं किसी इंसान के लिए वो नाहक किसी की जान ले, वो नाहक किसी का माल लूटे, वो नाहक किसी की इज़्ज़त व आबरू पे हमला करे। सहाबी रसूल मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कबूल इस्लाम का वाक़या बयान करते हैं, मैं प्यारे नबी की खिदमत में इस्लाम कबूल करने का ऐलान करने के लिए आया और इस्लाम कबूल करने से पहले एक वाक़या मेरे साथ हुआ। मैं अपने 2 साथियों के साथ सफ़र कर रहा था जो काफिर थे। मैंने चूँकि इस्लाम कबूल करने का इरादा कर लिया था, रास्ते में मौका देखकर मैंने दोनों का कत्ल कर दिया, दोनों का कत्ल कर दिया और दोनों के पास जो ढेर सारा माल मिला वो लेकर प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुगीरा बिन शोबा मुसलमान होना चाहता हूँ, इस्लाम कबूल करता हूँ, और ये लीजिए ये माल मेरे 2 काफिर साथी थे, उनको कत्ल करके उनके पास से निकला हुआ माल आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। प्यारे नबी ने कहा, अम्मल इस्लाम फ़क़द क़बिलना, कहा कि मुगीरा, तुम्हारे इस्लाम लाने की बात, तुम्हारा इस्लाम लाना मंजूर है, व अम्मल माल, और रहा ये माल जो तुम दे रहे हो, इस माल की हमें ज़रूरत नहीं, फ़इन्नहु मालु गद्र व खियाना, इसलिए कि ये धोखे से हासिल किया गया माल है, खियानत के ज़रिए हासिल किया गया माल है, इस माल की हमें कोई ज़रूरत नहीं। पता चला कि माल काफिर का सही मोहतरम है, जैसे माल मोहतरम है, जान भी मोहतरम है। हज़रात, हम सब जानते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल, जिस मुआशरे में भेजे गए थे, ये दुनिया की सबसे लड़ाकू कौम थी। अरब कौम दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ने भिड़ने वाली कौम थी। उन्हें लड़ने के लिए बहाना चाहिए था। मुअर्रिखीन लिखते हैं, 2 साथी अच्छे मूड में जा रहे होते, ये भी अपने घोड़े पे सवार है, वो भी अपने घोड़े पे सवार है, आगे तंग रास्ता आया। ऐसा तंग रास्ता एक ही घोड़ा जा सकता है। ये कहता कि पहले मैं जाऊँगा, वो कहता कि पहले मैं जाऊँगा, दोनों में तू मैं होती, और देखते ही देखते दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता। इसने अपने कबीले को पुकारा, उसने अपने कबीले को पुकारा, और देखते ही देखते 2 अफराद की लड़ाई 2 कौमों और कबीलों की लड़ाई में बदल जाती और साल हा साल तक चलती रहती। लड़ने के लिए उन्हें बहाना चाहिए था, लेकिन देखो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह लड़ने झगड़ने का मिजाज रखने वाली कौम को इस्लाम के झंडे तले ऐसे जमा किया कि उनका समाज, उनका मुआशरा, उनका शहर, उनका मुल्क दुनिया का सबसे ज़्यादा पुरअमन मुल्क, पुरअमन समाज और पुरअमन मुआशरा बन गया। अल्लाह ने कहा, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम। ऐ पैगम्बर, ये अल्लाह का एहसान है कि इसने अरब के इन लड़ते कबीलों के दरमियान उल्फत पैदा की और उनके दिलों में मोहब्बत डाली। वो सब बाहम शीरो शकर हो गए। अगर आप ज़मीन के ख़जाने भी खर्च कर लेते, अल्लाह की ताईद और नुसरत ना होती, तो अरब की इन लड़ने भिड़ने वालों को कभी एक झंडे तले आप जमा न कर सकते। हज़रात, एक पैगाम सीरत तय्यबा का ये भी है, हयात तय्यबा का ये भी है कि दुनिया में कौमें बहुत हैं, मज़ाहिब बहुत हैं। शरीयत कहती है इस ज़मीन पर जीते हुए दूसरी कौमों का भी लिहाज रखो, दूसरे मज़ाहिब का भी लिहाज रखो। जिस मुल्क और जिस मुआशरे में तुम हो, दूसरी कौमों के साथ ऐसी मुफाहमत इख्तियार करो कि फसाद की सूरत हाल शहर में और मुल्क में न होने पाए। कौम यहूद की कितनी मज़म्मत की गई, मिन हैसुल कौम, कुरान में सबसे ज़्यादा मज़म्मत कौम यहूद की गई। लेकिन प्यारे नबी ने जब हिजरत की, हिजरत के बाद देखो कि आपने यहूदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा किया, जिसे सीरत की किताबों में मीसाक़ मदीना के नाम से जाना जाता है, जहाँ आपने यहूदियों से मुआहदा करते हुए कहा, मदीना हमारा शहर भी है, तुम्हारा शहर भी है, यहाँ तुम्हें भी रहना है, यहाँ हमें भी रहना है, हमारे भी कुछ फ़राइज़ हैं, तुम्हारे भी कुछ फ़राइज़ हैं, हमारे भी कुछ हुकूक़ हैं, तुम्हारे भी कुछ हुकूक़ हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम यहूद के साथ मुआहदा किया कि मदीने का दुश्मन
ہمارا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہے، ہم دونوں مل کے مدینے کو پرامن شہر بنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات طیبہ سبق دیتی ہے قوموں کے درمیان، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں ان معاہدوں کا پاسداری کی جائے، ان کا لحاظ رکھا جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ جو مشرکین کے سفیر تھے، کافروں کی جانب سے، مکے والوں کی جانب سے سفیر بن کر آئے، پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے، آئے ہیں کافر ہیں اور کافروں کی نمائندے بن کے آئے ہیں، لیکن مدینہ پہنچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی گفتگو سنی، ماحول دیکھا، دل متاثر ہو گیا، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی اب میں واپس مکہ نہیں جاؤں گا، اب میں واپس مکہ نہیں جاؤں گا۔ دیکھو کہ ایک شخص مسلمان ہو رہا ہے، ایک شخص کلمہ پڑھ رہا ہے اور کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اب مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، اب میں واپس مشرکین کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ نہیں ابو رافع، جانا پڑے گا تمہیں، جاؤ، تمہاری سفارت کی حیثیت ختم ہو جائے، سفیر کی حیثیت سے آئے، اور جب واپس چلے جاؤ گے سفارت کی مہم ختم ہو جائے گی، پھر واپس آنا، تب ہم آپ کو قبول کریں گے۔ اس لیے کہ اس وقت رواج یہ تھا کسی بھی قوم اور قبیلے کے سفیر کو اپنے پاس روکنا اعلان جنگ کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ پیارے نبی نے اس دور کے اصول اور اس دور کے معاہدے کا لحاظ رکھتے ہوئے ابو رافع جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، آپ نے کہا واپس جاؤ۔ اس ملک ہندوستان میں جہاں ہم نان مسلم میجارٹی کے درمیان جیتے ہیں، ایک مائنورٹی کی حیثیت سے ان تمام تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا